नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी माइक बिहार और मैं हूं आशुतोष। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ने ताबड़तोड़ 2 ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि अगर शहाबुद्दीन की जगह पर किसी यादव नेता की मृत्यु हुई होती तो तेजस्वी यादव पूरी की पूरी ताकत लगा देते उनको अपने परिवार तक, उनको अपने जो पैतृक घर है, पैतृक गांव है, वहां तक लाने के लिए। लेकिन मेरे पिता के लिए ऐसा नहीं किया गया है। इसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया है और बहुत ही कह सकते हैं कि एक तरीके से खुलकर तेजस्वी यादव पे प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पिता सिवान में जाकर, जो उनका पैतृक गाँव है सिवान, जो पैतृक जिला है, वहाँ पर जाकर उनको अगर दफन नहीं किया गया तो तेजस्वी यादव की राजनीति दफन हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि किस कदर कितना क्रोध है इस ट्वीट में, आप समझ सकते हैं, और कितनी आक्रोश है। शहाबुद्दीन जो पूर्व सांसद हैं, राजद के पूर्व सांसद रहे हैं, तिहाड़ जेल में बंद थे और कोरोना संक्रमण होने के बाद दिल्ली स्थित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। लगातार इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है। तेजस्वी यादव ने हालांकि प्रत्यक्ष रूप से तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ताबड़तोड़ 2 ट्वीट उन्होंने भी किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि उनके पिता आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव से लेकर वो खुद और पूरी पार्टी जो है शहाबुद्दीन के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था करने में जुटी थी। इसके साथ साथ उनका जो अंतिम संस्कार है वो उनके पैतृक गांव में हो, इसके लिए भी व्यवस्था की गई। लेकिन सरकार पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है, कहा है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है एक तरीके से, या एनडीए की जो सरकार है, वो अपनी जिद पे है और जिसकी वजह से शहाबुद्दीन का अंतिम संस्कार उनके गांव में नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ जेडीयू नेता प्रभु झा हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से सरकार पे हमला बोला गया है तेजस्वी यादव के थ्रू। प्रभु जी, ये बताइए, सीधा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, मौत पे भी, लाशों पे भी राजनीति कर रहे हैं और शहाबुद्दीन का अंतिम संस्कार आप लोग उनके पैतृक गांव में नहीं होने दे रहे हैं। देखिए, ये कोविड-19 के तहत जितना नियम बनाया गया है उसी का फॉलो किया जा रहा है। और तेजस्वी यादव जो हमला सरकार पर बोल रहे हैं वो खुद अपने पार्टी के नेताओं का सम्मान नहीं किया है। पिछले बार देखे हैं आप, ये जितने भी उनका ट्वीट होता है वो अपने चमकने के लिए ट्वीट करते हैं, वो दूसरे पर कोई फोकस नहीं करते। देखिए, लगातार जो है शहाबुद्दीन को लेकर के, जब आपको याद होगा कि 11 साल के बाद जब जेल से उनकी रिहाई हुई थी और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने बयान दिया था शहाबुद्दीन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर की परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, उसका बहुत सियासी भूचाल आया। हालांकि उस समय महागठबंधन की सरकार थी और नीतीश कुमार उसी का हिस्सा थे, उसी के मुख्यमंत्री थे। फिलहाल ये ट्वीट उनके ही पार्टी के एक कद्दावर नेता, आरजेडी के कद्दावर नेता, और हमेशा से शहाबुद्दीन ने अपने बयान में कहा है कि जो लालू यादव हैं वो उनके हमेशा से नेता रहे हैं और अब शहाबुद्दीन के बेटे ने लालू यादव के बेटे पे एक तरीके से कटाक्ष किया। यानी कि पहले जनरेशन में जो मधुरता थी संबंधों में, वो अब कटाक्ष में परिवर्तित होते हुए नजर आ रहा है शहाबुद्दीन के मृत्यु के बाद। और ओसामा, जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उन्होंने ट्वीट करके तेजस्वी यादव पर यह तीखा प्रहार किया है। हालांकि अब देखना होगा कि ये जो बयानबाजी का दौर है, राजनीति, चूँकि जाहिर सी बात है राजनीति तो हो ही रही है, इसमें कोई दो राय है नहीं, तो ये बयानबाजी का दौर किस हद तक जाता है, आगे जैसे कोई और लेटेस्ट अपडेट आता है इस संदर्भ में हम आप तक लेकर पहुंचेंगे। नमस्कार।